Some more important questions of this chapter, cube and cube roots. So first we'll write cube of 0.4. As I explained you earlier also, it is 0.4 into 0.4 into 0.4. So we'll find out the normal answer, 4 4 16, 16 4 64. But now you have to put a decimal. So you know how to put a decimal. There are 3 decimal digits. So that means it has to be 0.064. Now this is how you have to get the answer. Now again I am finding out the cube root of this number, cube root of 0.064. तो अभी हमने डिस्कस किया था मेथड इज़ क्यूब रूट ऑफ 64 अपॉन 1000. वाई डिड आई राइट 1000? बिकॉज 3 डिजिट्स आफ्टर दी डेसिमल. नाउ सेपरेशन ऑफ न्यूमरेटर एंड सेपरेशन ऑफ डिनोमिनेटर. अब 64 का क्यूब रूट क्या होता है? 4. 1000 का क्यूब रूट क्या होता है? 10. सो द आंसर इज 0.4. सो यू आर गेटिंग योर क्वेश्चन बैक दैट 0.064 का क्यूब रूट क्या होता है? 0.4. 0.4 का क्यूब क्या होता है? 0.064. नाउ दिस इज़ हाउ यू शुड अंडरस्टैंड. ओके, डिवीजन में तो मैंने सेपरेट कर दिया. लेट मी राइट वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्यूब रूट ऑफ 8 प्लस 27. अब तुम लोग ऐसा तो नहीं सोच रहे हो कि दैट द आंसर इज़ क्यूब रूट ऑफ 8 प्लस क्यूब रूट ऑफ 27. This is wrong. Why is this wrong? Let us check this. Cube root of 8 कितना होता है? 2. Cube root of 27 कितना होता है? 5. Let us find out this one also. Cube root of 8 plus 27. 27 में 8 प्लस करेंगे कितना आएगा? 35. And 35 का क्यूब रूट इज़ नॉट इक्वल टू 5. 5 का क्यूब रूट तो क्या? 5 का क्यूब क्या होता है? 125 होता है. अगर यहाँ 125 होता तो आंसर 5 आता, और जबकि हमारे पास यहाँ नंबर क्या है? 35. दैट मीन्स यू हैव टू रिमेंबर दिस कि डिवीजन के केस में हम अपॉन में अलग अलग लिख सकते हैं, बट प्लस के केस में या फिर माइनस के केस में हम इसे अलग अलग नहीं कर सकते. सपोज इफ़ आई वुड हैव गिवन यू क्वेश्चन 27 माइनस 8, तो तुम उसको ये नहीं लिख सकते हो इज़ इक्वल टू 27 माइनस क्यूब रूट ऑफ 8. क्यों नहीं लिख सकते हो? इसका आंसर है 3, इसका आंसर कितना है? 2. तो 3 माइनस 2 आंसर क्या आना चाहिए? 1. ओके, सो 27 माइनस 8 होता क्या है? अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 19, एंड 19 का क्यूब रूट इज़ नेवर इक्वल टू 1. वी नो दिस, क्योंकि 1 किसका क्यूब होता है? 1 का क्यूब क्या होता है? 1 ही होता है. तो अगर यहाँ 1 होता तो 1 का क्यूब रूट वुड हैव बीन 1. बट दैट मीन्स दिस इज़ रॉन्ग एंड दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग. सो हम प्लस या माइनस के केस में क्यूब रूट्स को सेपरेट नहीं कर सकते, बट डिवाइड के केस में हम क्यूब रूट को सेपरेट कर सकते हैं. दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड रिमेंबर, राइट. नाउ हाउ डू यू डिनोट द क्यूब ऑफ अ नंबर? क्यूब ऑफ अ नंबर. So if your number is x, then cube of a number is given by x cube. And if you have to write cube root of a number, cube root of a number, I have already told you, you have to write 3 inside the symbol of square root and then x. If somebody says 4th root of a number, this is just to tell you 4th root of a number. तो हम कैसे लिखते हैं? 4th root of x, right? 4th रूट ऑफ नंबर का मतलब क्या है? 4th रूट ऑफ, सपोज मैंने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. स्क्वायर रूट में हम क्या करते थे? डबलेट बनाते थे, एक बाहर ले लेते थे. क्यूब रूट में हम क्या करते थे? ट्रिपलेट बनाते थे, एक बाहर ले लेते थे. 4th रूट में हम क्या करेंगे? 4 का हम ग्रुप करेंगे और एक बाहर आ जाएगा, आंसर 2. अगर कोई 5th रूट कहता है और 5th रूट में हमारे पास में ये नंबर्स होते हैं 5 नंबर्स, तो हम 5 का एक ग्रुप करेंगे और आंसर क्या आ जाएगा? 2. This is how the 5th root, 6th root and nth root works. Okay, okay, I am writing one question. Cube root of 27 plus cube root of 0.008 plus cube root of 0.064. Now you will, I am writing the answer, you will think on your own, why did I write this? Cube root of 27 is 3, cube root of 0.008 is 0.2. I have already discussed this in the video. And 0.064 का क्यूब रूट इज़ 0.4. You will try finding it out on your own and the answer is 3.6. You can cross check कि तुम्हारा आंसर और मेरा आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है. Okay. Now my question is 363 into 81 a perfect cube? कैसे पता चलेगा? We'll find out the factors.
तो 363 के फैक्टर्स पहले कर लेते हैं. सो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा 12 नहीं हो सकता, 11 से हो सकता है. सो 11 ज़ा 121, देन 11 1 ज़ा. ओके, एंड देन 81 के फैक्टर्स करते हैं. 81 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 3 27 ज़ा, 3 9 ज़ा, देन 3 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा. सो अगर हम इसके फैक्टर्स लिखें तो फैक्टर्स हैं 3 इंटू 11, ये हुए हमारे फर्स्ट नंबर के फैक्टर्स. सेकेंड नंबर के फैक्टर्स हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. नाउ यू हैव टू चेक वेदर द ट्रिपलेट्स आर कंप्लीट और नॉट. ये तो कंप्लीट ट्रिपलेट है. एक 3 कम है और एक 11 कम है. नो, इट इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब. Now my question is, can you make it a perfect cube? Can you make it a perfect cube? Yes, we can make it a perfect cube. कैसे कर सकते हैं हम इसको perfect cube कैसे बना सकते हैं? Multiply given number by, किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? 2 11 है, एक 11 कम है. 2 3 है, एक 3 कम है. ये 3 पूरा है. दैट मीन्स आई नीड टू मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 11 टू मेक दिस नंबर अ परफेक्ट क्यूब. परफेक्ट क्यूब. ओके, नाउ लेट मी आस्क वन मोर थिंग. कैन यू डिवाइड दिस नंबर टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब? हाँ, हम इसे भी हटा देते हैं और इस 3 को भी हटा देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? परफेक्ट क्यूब बन जाएगा. सो डिवाइड given number by 11 into 11 into 3 into 3. जो भी इसको इम्परफेक्ट बना रहा है मीन्स स्टार्टिंग वाला पार्ट, बिकॉज इसका ट्रिपलेट कंप्लीट नहीं है. सो डिवाइड दिस नंबर बाय 11 into 11 into 3 into 3 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब. सो द सेम मेथड विच वी हैव डन अर्लियर. जो आपका इनकम्प्लीट है उससे डिवाइड कर दो, या फिर जो इनकम्प्लीट है उसको कंप्लीट कर दो एंड मेक इट अ परफेक्ट क्यूब. लेट मी आस्क यू वन मोर थिंग. आई हैव रिटन 16 के फैक्टर्स. कैन यू मेक दिस 16 अ परफेक्ट क्यूब? ओके, सो आई एम राइटिंग 2 पार्ट्स. मल्टीप्लाई किससे करें ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए? किससे करें? ये ट्रिपलेट कंप्लीट है. इस ट्रिपलेट को कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए? 2 more 2s. सो मल्टीप्लाई बाय 4 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब. राइट, फिर से वही मेथड मैं रिपीट कर रही हूँ, दैट यू हैव टू मल्टीप्लाई. अब डिवाइड किससे करें? अगर इसी क्वेश्चन में कोई पूछता है डिवाइड किससे करें, ये 2 एक्स्ट्रा है तो डिवाइड बाय 2 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब. ओके, लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन. इफ a square ends with 9, then a cube ends with. ओके, ऐसा कोई स्क्वायर नंबर जो 9 से एंड करता है. 3 का स्क्वायर एंड्स विद 9. और कोई है? 7 का स्क्वायर एंड्स विद 7 का स्क्वायर इज़ 49. दैट्स ऑल्सो एंड्स विद 9. अब 3 का क्यूब एंड किससे करेगा? 3 3 9 3 27, 7 से करेगा. 7 का क्यूब एंड किससे करेगा? 7 7 49, 49 7 ज़ा 3. सो ए क्यूब कैन एंड विद आइदर 7 और 3. सो यू हैव टू चेक इट. ए स्क्वायर एंड्स विद 9, दैट मीन्स इट कैन एंड विद 3 स्क्वायर 7 स्क्वायर. दोनों का स्क्वायर 9 से एंड करता है. अब हमें पता चल गया नंबर क्या है, 3 या 7. तो 3 का क्यूब किससे एंड करता है? 7 से. 7 का क्यूब किससे एंड करता है? 9 से. दैट मीन्स द क्यूब ऑफ दीज नंबर्स कैन एंड विद आइदर 7 और 3. ओके, नाउ -1 का क्यूब इज़ इक्वल टू -1. सो -1 का क्यूब -1 इज़ इक्वल टू -1, राइट? So that means we can say that cube of a number can be equal to number. Cube of a number can be equal to number. Now my question is, can cube of a number less than the number? -2 का cube is -8. -2 और -8 में से कौन सा नंबर बड़ा है? -2. That means I can say cube of a number
can be less than the number, and that is possible in case of negative integers, right? Cube of a number can be equal to the number, can be less than the number, that you need to check.